नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। और एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपने ज्योतिष के रोचक विषय को लेकर। और ज्योतिष में हम लग्न कुंडली की चर्चा कर रहे थे, लग्न कुंडली के 12 भावों की चर्चा कर रहे थे। और इसी क्रम में आज हम छठे भाव तक आ पहुँचे हैं। पांचवें भाव तक मेरे पिछले वीडियोस में मैंने चर्चा कर ली थी आपके साथ। और आज हम कुंडली के छठे भाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम कुंडली के छठे के भाव के बारे में जानते हैं। तो लग्न कुंडली का छठा भाव, ये लग्न कुंडली बनी हुई है, एक जनरल कुंडली मैंने बना दी है। इसमें 12 भाव, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 12 भाव दर्शाए गए हैं। और ये कुंडली के 12 भाव हमारे चार पुरुषार्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे शुरू से क्रम से अगर हम लें तो पहला भाव धर्म, दूसरा भाव अर्थ का, तीसरा भाव काम अर्थात इच्छाओं का, चौथा भाव मोक्ष का। फिर इसी क्रम में फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष, और फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष। इस तरह पांचवा भाव और धर्म का, छठा भाव अर्थ का, सातवां इच्छाओं का और आठवां मोक्ष का। इसी तरह हमारा नवा धर्म का, 10वां अर्थ अर्थात वित्तीय वित्तीय संबंध, वित्तीय धन का, और 11वां इच्छाओं का, और 12वां मोक्ष का, मुक्ति का। तो इसी तरह हम अन्य भावों को भी आगे जानेंगे। आज हम छठे भाव की चर्चा कर रहे हैं। तो छठे भाव का उपनाम दोस्तों रोग भाव, ऋण और रिपु भाव। रोग बीमारियां, ऋण मतलब कर्जे, और रिपु अर्थात शत्रु। ठीक है दोस्तों, मेन इस नाम से जाना जाता है छठा भाव। और पुरुषार्थ अगर हम बात करें तो अभी मैंने बताया अर्थ संबंधी क्षेत्र इससे देखे जाते हैं, अर्थात रुपया पैसा, ये छठे भाव से देखा जा सकता है। क्योंकि जैसे कि दूसरा भाव हमारा अर्थ त्रिकोण, ये एक त्रिकोण के भाव होते हैं ये दोस्तों। जैसे कुंडली में धर्म त्रिकोण पहला, पांचवा और नौवां बनाते हैं, ऐसे ही अर्थ त्रिकोण दूसरा, छठा और 10वां बनाते हैं। तो यहाँ पैसे संबंधी विषय देखे जा सकते हैं अर्थ में, अर्थात दूसरे भाव में, छठे भाव में और 10वें भाव में। दूसरा भाव तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि धन का होता है, हमारे बैंक बैलेंस का होता है, और संचित धन का होता है। तो इसी तरह छठा भाव जैसे हमारा कर्जों का भाव होता है, उधार का भाव होता है, उधार संबंधी जो लोन इत्यादि लिए जाते हैं उनका क्षेत्र हम छठे भाव से देखते हैं। तो आज हम इसी संबंधित कुछ विषयों की चर्चा करेंगे। कारक ग्रह देख लेते हैं। कारक ग्रह छठे भाव के शनि और मंगल होते हैं। और अगर हम छठे भाव में कौन से ग्रह शुभ होंगे इसकी बात करें तो शनि मंगल के अलावा जितने भी क्रूर ग्रह और हैं, जैसे शनि मंगल क्रूर ग्रह हो गए, राहु सूर्य और केतु, ये सभी क्रूर ग्रह अगर छठे भाव में बैठ जाए तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं शुभता का प्रतीक होता है शनि मंगल। क्योंकि ये अपने आप में पाप स्थान है, और अगर पाप स्थान में पाप ग्रह भी बैठ जाए तो उसके पापत्व को कम कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगर हम काल पुरुष की कुंडली में कारक ग्रह और राशि की बात करें तो काल पुरुष की कुंडली 1 नंबर मेष लग्न की होती है। तो यहाँ से 1 नंबर अगर हम गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो छठी राशि हमारी यहाँ आएगी। छठी राशि अर्थात कन्या राशि, और कन्या राशि का स्वामी बुध।
ठीक है दोस्तों, तो कालपुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ का स्वामी बुध माना जाता है और कन्या राशि का स्वामित्व होता है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें देखी जाती हैं छठे भाव से। तो हमारी जितनी भी बीमारियां हैं, रोग हैं, वो हमारे छठे भाव से, कुंडली लग्न कुंडली के छठे भाव से देखे जाते हैं। अगर यहाँ पर लग्न का स्वामी बैठ जाए या फिर लग्न का स्वामी बैठ जाए और या फिर शुभ ग्रह भी अगर होता है, चंद्रमा इत्यादि ग्रह होता है, तो यहाँ पर दिक्कतें देता है, रोग बीमारियां देता है। बुध बीमारियां देता है। शुक्र भी, शुक्र से संबंधित बीमारियां देता है और रोग देता है। तो और जो जितने भी कर्जे होते हैं, लोन इत्यादि जैसे कि लेते हैं हम लोग, और जो उधार लेते हैं, वो सभी हम छठे भाव से, लग्न कुंडली के छठे भाव से देखते हैं। इस छठे भाव में जो भी राशि पड़ रही है, उसका स्वामी हमारा कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा है, पाप प्रभाव में तो नहीं है, या फिर नीच का है, या फिर उसकी डिग्री कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा छठा भाव कमजोर है। और अगर कुंडली का छठा भाव कमजोर हो गया तो दोस्तों ये दिक्कतें लगी रहती हैं, रोग बीमारियों की, ऋण कर्जों की। और शत्रु परेशान करते हैं, विरोधी परेशान करते हैं, क्योंकि जो कुंडली का हमारा लग्न कुंडली का छठा भाव होता है, वो शत्रुओं का भाव भी होता है। विरोधी हमारे अगर देखे जाते हैं तो छठे भाव से ही देखे जाते हैं। चोरी आदि होने का भय रहता है, चोरी आदि होने का भय भी कुंडली के छठे भाव से देखा जाता है। वाद विवाद अगर कोई होता है, मुकदमेबाजी, और ये सब हमारा छठे भाव से देखा जाता है। मानसिक अशांति, चिंताएं, शंकाएं, ये सब छठे भाव से देखी जाती है। चोट घाव, अगर हमारे कोई दुर्घटना इत्यादि में चोट लग गई हो तो छठे भाव से। व्यसन अर्थात बुरी आदतें भी छठे भाव से देखी जाती हैं, लग्न कुंडली छठे भाव से। हानि, ये सब जितनी भी निगेटिव चीजें हैं, ये हमारी कुंडली के छठे भाव से देखी जाती है। कारागार, जेल की में जो यातनाएं मिलती हैं, वो छठे भाव से देखी जाती हैं। और स्वजन विरोध, स्वजन विरोध अर्थात घर के परिवार का ही अगर कोई भाई बहन इत्यादि अगर मामलों में, पारिवारिक मामलों में अगर हमको विरोध देखने को मिलता है, तो वो भी हमारा कुंडली के छठे भाव से देखा जाता है। मुकदमेबाजी, धोखे इत्यादि कुंडली के छठे भाव से देख सकते हैं। और मातृ पक्ष से संबंधित रिश्ते, मातृ पक्ष जैसे हमारे नाना जी के ननिहाल के घर में मामा मौसी इत्यादि से संबंधित, मामा मौसी से संबंधित रिश्ते, मामा का अगर घर देखना है तो कुंडली का छठा भाव, मौसी से संबंधित अगर हमको रिश्ता जानना है तो कुंडली का छठा भाव देखा जाता है कि हमारा कैसा, ननिहाल पक्ष में हमारा रिश्ता कैसा रहेगा। तो उसके लिए हम कुंडली का छठा भाव अवलोकन कर सकते हैं। देखिए ये इस तरह हुआ कि जैसे हमने पिछले वीडियो में जाना है कि लग्न हमारा शरीर है, लग्न मतलब हम हैं, तो हमारे लग्न से तीसरा भाव अगर हम गिने तो 1 2 3, तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों का होता है। तो वही चौथा भाव अगर हम बात करें तो माता का होता है। तो माता के छोटे भाई बहन, हमारी माता के छोटे भाई बहन मतलब हमारे मामा और हमारे मौसी। तो यहाँ से तीसरा गिने तो माता से तीसरा 1 2 3, तो ये छठा भाव ही आएगा। ये मतलब हमारे मामा का, मौसी लोगों का भाव हो गया। और अगर हम रोगों की बात करें और शरीर के हिस्से की बात करें तो कमर और पैर के जो क्षेत्र होता है वो छठे भाव से देखा जाता है। पेट की पाचन क्रिया इत्यादि छठे भाव से देखी जाती है। जैविक रसों की उत्पत्ति, पेट में जो
और पित्तरस या जो पाचन रस बनते हैं उनकी उत्पत्ति, और जैविक रसों की उत्पत्ति। शारीरिक ताप का नियंत्रण, शारीरिक ताप का नियंत्रण दोस्तों हार्मोन्स की वजह से होता है। तो जैविक रसों में हार्मोन्स भी आ जाते हैं। तो जितने भी हमारे बॉडी में हार्मोन्स जनरेट होते हैं वो भी हमारे कुंडली के छठे भाव से देखे जा सकते हैं। और शंकाएं, दुर्घटना, ये सब भी हमारे कुंडली के छठे भाव से देखी जाती हैं। और जो हम अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं, कोई सेवा अपनी दे रहे हैं, सर्विस में है, तो वो सर्विस, हमारी नौकरी भी कुंडली के छठे भाव से देखी जाती है। ठीक है दोस्तों, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। आजकल दोस्तों युवाओं में बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र विकसित हो गया है। बहुत ही कंपटीशन का ज़माना है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो अगर वो प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हमको देखनी है कि हम कंपटीशन में कैसा परफॉर्म करेंगे, हमारी जो हम जैसे युवा के लोग, आज के युवा जो हैं वो कंपटीशन दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं नौकरी प्राप्त करने के लिए। गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी प्राप्त करने के लिए कंपटीशन अगर देखना है तो कुंडली के छठे भाव को देखेंगे कि छठे भाव का स्वामी मजबूत है कि नहीं है, नीच राशि का तो नहीं है, पाप प्रभाव में तो नहीं है। और दोस्तों एक चीज़ और होती है, ये मैं अपने आगे के वीडियोस में बताऊंगा। यहाँ पे हम सर्वाष्टक वर्ग के कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सर्वाष्टक वर्ग में कुंडली के 12 भाव में 337 पॉइंटों को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि एवरेज 28 या 28 से कम के कुछ पॉइंट जो है हर भाव में दे दिए जाते हैं, या 28 से ज़्यादा। तो 28 एक एवरेज होता है। अगर 28 से कम पॉइंट इसमें आ रहे हैं तो ये भाव हमारा कमज़ोर हो जाता है, और फिर हमको कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा इत्यादि में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, युद्ध अगर हम कोई देखें, युद्ध तो वो भी कुंडली के छठे भाव से देखा जाता है। कठोर परिश्रम जो हम करते हैं वो कुंडली के छठे भाव से, और हमारी निंदा, बुराई, अपयश जो हमको मिलता है वो भी कुंडली के छठे भाव से देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे भाव से गणना करने की। जैसे जीवन साथी की हानि, तो जीवन साथी का भाव दोस्तों 7वां भाव होता है। तो अगर हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये छठा भाव यहाँ से 12वां पड़ता है। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि पहले भाव से 12वां भाव, पहला भाव हमारा शरीर है, हम हैं, तो 12वां भाव हमारी शरीर की हानि, हमारी हानि हो जाएगी। उसी तरह अगर जीवन साथी का भाव देखें तो 7वां है, तो 7वें से 12वां मतलब छठा, तो ये हमारे जीवन साथी की हानि या उनके खर्चे, जितना भी चीज़ें हम 12वें भाव से देखते हैं तो वो सारी चीज़ें हम जीवन साथी की इस छठे भाव से देखेंगे। जीवन साथी के खर्चे, जीवन साथी की हानि, ये हमारा वैवाहिक जीवन का भाव होता है। तो वैवाहिक जीवन की हानि अगर देखनी हो तो छठे भाव से, ये इत्यादि सब चीज़ें हम कुंडली की छठे भाव से देखते हैं। और ये बहुत ही थोड़ा नकारात्मक भाव है दोस्तों, ज़्यादा तो चीज़ें इसमें नेगेटिव हैं। और संतान का धन, देखिए पहले से दूसरा हमारा धन, क्योंकि ये हम है, हमारा शरीर है। 5वें हमारी संतान है, 5वें से दूसरा छठा, मतलब ये संतान का धन। ठीक है दोस्तों, और छोटे भाई बहनों का सुख भाव, अब देखिए छोटा भाई बहन हमारे कौन है, तीसरा। अब यहाँ से कितना आता है, ये काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहाँ से चौथा आता है, मतलब छोटे भाई बहनों का सुख, हमारा सुख हमारा चौथा भाव, छोटे भाई बहनों का सुख छोटे भाई बहनों से चौथा भाव, तो उनका सुख भाव है। और उनकी अचल संपत्ति का, वाहन इत्यादि का भाव है ये छठा भाव।
किसका? छोटे भाई बहनों की सुख, वाहन, अचल संपत्ति छठे भाव से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से ये चौथा पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पिता का भाग्य, धर्म इत्यादि। अब पिता का भाव होता है 10वां। अब 10वें से अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पिता का 9वां भाव है ये। तो पिता का 9वां भाव, हमारा 9वां भाव, हमारा धर्म, हमारा भाग्य, हमारे गुरु, ठीक है, हमारी धार्मिक यात्राएं। उसी तरह पिता से 9वां भाव कौन सा आएगा? छठा भाव आएगा। तो ये पिता का भाग्य हो गया, पिता के धर्म हो गया, पिता के गुरु, उनकी ये धार्मिक यात्राएं इत्यादि पिता की। ठीक है, और अगर माता का देखें तो माता की यहाँ चौथे से 1 2 3, मैंने बताया अभी, माता से तीसरा भाव आ रहा है। माता के भाव से मतलब माता का पराक्रम भाव भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमने चर्चा करी लग्न कुंडली के छठे भाव की। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे एक कुछ एडिशनल चीजें बता देता हूँ कि शनि इस भाव में बहुत अच्छे होते हैं, ये सारी चीजें कम करते हैं, इनसे निजात दिलाते हैं। मंगल अच्छे होते हैं, शत्रुओं पर हावी रहता है, ऐसा अगर मंगल बैठा है यहाँ पे तो। और रोग बीमारियां इन ये कम होती हैं। ठीक है, और वाद विवाद में विजय मिलती है अगर मंगल बैठा हो। राहु बैठा हो तो राहु भी यहाँ भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। राहु भी इन सब चीज़ों को कम करते हैं। सूर्य भी इन सब चीज़ों को कम करते हैं, लेकिन सूर्य यहाँ पर पिता के लिए थोड़ा सा नकारात्मक हो जाएंगे, क्योंकि पिता का कारक ग्रह सूर्य होता है। केतु भी अच्छा होता है यहाँ पे, कुछ एक आध चीज़ों को छोड़कर केतु भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो ये हमारा छठे भाव की चर्चा हो गई। ठीक है दोस्तों, गुरु भी यहाँ पे अपनी शुभता तो देंगे ही, हर भाव में गुरु अपनी शुभता देते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक कंडीशन में गुरु अच्छे नहीं होते। अगर नीच के हैं तो अच्छे नहीं होते, कमजोर हैं, पाप प्रभाव में अच्छे नहीं होते। ऐसे ही शुभ ग्रह यहाँ पर इतने अच्छे नहीं माने जाते हैं जितने कि अशुभ क्रूर ग्रह अच्छे माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कुंडली लग्न कुंडली के छठे भाव से संबंधित चर्चा आज हमने करी है। और इसी क्रम में मैं आगे आपको 7वें भाव, 8वें भाव से लेकर 12वें भाव तक के बारे में बताऊंगा। कैसा लगा मेरा वीडियो आपको बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद, नमस्कार।